Hello students, welcome to Innovative Shiksha. Today we are going to start a new series of class 10th mathematics. In this class we are going to discuss about class 10th mathematics chapter 3. Chapter name is pair of linear equation in two variable. स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं या फिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है या फिर कह सकते हैं स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस चैप्टर को वो क्या है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे होते हैं, डेफिनेशन कैसे होते हैं, एग्जांपल्स कैसे होते हैं, इनके बारे में समझेंगे, इनके सॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे। फिर बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें जो पहला मेथड होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ ड्रॉ करके कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसके बारे में समझेंगे। अलजेब्राइकली कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को या फिर इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को उसके बारे में समझेंगे। इसके कुछ मेथड्स दिए गए हैं, तो वो मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो पहला मेथड है अलजेब्रा मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो उसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इनकी हेल्प से। फाइनली क्या पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दिया होगा उसको हम चेंज कर पाएंगे किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उसके बाद से हम इसके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ये रहे कुछ टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या समझेंगे हम लोग कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पहले से पता होगी, नहीं पता है तो फिर से जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, जो कभी चेंज ना हो या फिर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको क्या कहते हैं, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो दो अलग अलग तरह के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। जो पहला डेफिनेशन है वो है वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सिंबल जिसकी जो क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम में चेंज नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। चेंज ना हो किसी भी प्रॉब्लम में या फिर सिचुएशन में, कांस्टेंट कहलाएगा। या फिर जो दूसरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट और सिंबल दैट हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कह दिया जाए कि 5 की वैल्यू बदल सकती है तो आप कहेंगे कि नहीं, 5 तो हमेशा 5 ही होगा। इस वजह से ये क्या है, फिक्स्ड है। ये किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम में चेंज नहीं होने वाला, वो 5 ही रहेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है रियल नंबर। जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो रियल नंबर्स भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं तो वो बात करते हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर आता है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर आता है जिसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये सभी जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है, कांस्टेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल दिख रहा है। नंबर ऑफ साइड्स इन ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 3। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, तो ट्रायंगल सबको पता है 3 साइड से मिलकर बना होता है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 1 2 3। 3 साइड्स हैं, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकता। किसी भी ट्रायंगल में 4 साइड्स नहीं आ सकते। अगर 4 साइड्स आएगा तो वो क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो अगर हम क्या बात करें कि किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड्स होंगे तो 3 होंगे, मतलब ये फिक्स्ड है। और फिक्स होने के नाते ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स होते हैं। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की बात करेंगे तो 4 होगा, और वो 4 भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल कांस्टेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या फिर सिंबल होता है वो
बदल सकता है किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी प्रॉब्लम में बदल सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे वेरिएबल को अगर तोड़ के देखें तो क्या निकलता है, वेरी का मतलब जो क्या होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल का डेफिनेशन क्या हुआ, एन ऑब्जेक्ट और सिंबल दैट डस नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी क्या होती है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। अब एग्जांपल में यहाँ पे कितने लेटर्स लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, इन सबको वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अगर हम चाहें तो एक्स की वैल्यू 5 ले सकते हैं, कोई बच्चा चाहेगा तो एक्स की वैल्यू 3 ले सकता है, कोई कुछ और ले सकता है, इस वजह से इनकी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता है तो देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में 3 चीज़ें दिख रही हैं, ए, ठीक है, आर और पाई। इन तीनों चीज़ों में जो पाई होता है वो कांस्टेंट होता है क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है। आर और ए की वैल्यू आपकी मर्ज़ी से चल सकती है। अगर आप रेडियस छोटा लेंगे, जैसे अगर रेडियस छोटा लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और अगर यही रेडियस आप बड़ा कर देते हैं तो फिर क्या आएगा, ए की वैल्यू बड़ा आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर और ए बदलते रहेंगे और जो पाई है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। अगर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ए और आर क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएबल्स हो गए, और पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, सम ऑफ 2 नंबर इज 7। यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं और इनका सम कह रहा है कि 7 होना चाहिए। तो अगर किसी से पूछा जाए कि वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि 2 नंबर्स हैं। 2 नंबर कैसे नंबर्स हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 होने चाहिए। तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, तो कोई बोलेगा कि 1 होगा और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा। अगर किसी और से पूछा जाए तो क्या वो ये दोनों आंसर ना बता के वो ये बता सकता है कि x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 7 आएगा। किसी और से पूछा जाएगा तो क्या पता वो कुछ और आंसर देगा। इससे आगे पता चल रहा है कि जो x और y की वैल्यू है वो हमेशा बदल रही है, ठीक। और यहाँ पे जो 7 है वो हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। आंसर में लाना है 7, मतलब ये कांस्टेंट हुआ, और x और y की वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब x और y क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं डिग्री क्या होती है। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पॉलिनोमियल में डिग्रीज, ठीक है। तो पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन, यहाँ हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन को साथ में लेके चलते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्लियरली लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px सच दैट 6x² प्लस 9x पावर 5 माइनस 7। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, ठीक है। और कितनी है, 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 5 हो जाएगी। एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में बात करते हैं। तो 2x पावर 7 माइनस x पावर 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वेरिएबल x ही है, आप चाहे तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, y z कुछ भी लगा सकते हैं। बट 2x पावर 7 माइनस x पावर 6 प्लस 4 इक्वल टू 0 में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो 7 है। इस वजह से यहाँ पे जो डिग्री की बात करेंगे वो कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन की, वो 7 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 वेरिएबल से। इसका जो डेफिनेशन होगा वो कैसा होगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स हों, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, और उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, उस इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए, तब जाके वो पॉलिनोमियल या फिर वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। क्या होनी चाहिए, एक वेरिएबल और डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इक्वेशन जो बनेगा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 8। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है। किसी भी नंबर पे फिर किसी भी वेरिएबल पे अगर 1 लगा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वही हो रह जाती है, ठीक। तो यहाँ पे x का
जो पावर है वो 1 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 1 है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में लिखा हुआ है 9x - 80 = 1, यहाँ पे जो y है y की पावर कितनी है 1 है, मतलब डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया होगा। क्या दो चीज़ें होनी चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए मैथमेटिकली। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म की। हमारा जो हेडिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म दिख नहीं रहा होगा बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए रिटन इन द फॉर्म, एन इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई देगा ax + b = 0, तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पे x है, एक वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे जो a और b दिख रहे हैं वो हमारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एज नॉट इक्वल टू 0, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ax + b में = 0 में क्या a 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस b = 0, तो क्या बचेगा, b = 0 ही तो बचेगा। और जब b = 0 बचेगा तो b = 0 का हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है। और ए और बी होने क्या चाहिए, तो ए और बी जैसे कि मैंने बताया कि वो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, रियल नंबर, आप जितने भी रियल नंबर चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ। एग्जाम्पल में 5x + 7 = 0, यहाँ पे 5 और 7 क्या हो गया, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट हो गया, और x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में तो दो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है, उसके बाद से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जब टू वेरिएबल की बात आ गई तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री पहले की तरह ही 1 होनी चाहिए, डिग्री चेंज नहीं होगी, डिग्री 1 ही होगी, और वेरिएबल्स कितने होंगे, एक की बजाय 2 हो जाएंगे। ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5x + 7y = 0, यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल है, और 5 और 7 क्या है, कांस्टेंट है, और राइट हैंड साइड में 0 है। इस वजह से क्या हुआ, डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है 1 है, और y की पावर कितनी है 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं और डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की 1 है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ दिखे, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में दिखेगा, जहाँ पे a b c क्या होंगे, रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स होंगे, और x और y क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली है, वो क्या कि a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही 0 हो सकता है, अगर होना है तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, उस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, a² + b² ≠ = 0। ठीक है, इस कॉल्ड, अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया आपको, ax + by + c = 0। a b c क्या है, कांस्टेंट है, x और y क्या है, वेरिएबल है। तो अगर a की वैल्यू 5 ले लेते हैं, x + b की वैल्यू 7, y + 3 = 0, ये क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो -3x + 3/2y + √2 = 0, ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल है, x और y। आप चाहे तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, pq ले लीजिए, lm ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कांस्टेंट क्या है, ए बी सी की जगह क्या आ गया, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे 3 आया है। यहाँ पे ए की वैल्यू -3 आया है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3/2 आया है और यहाँ पे सी की वैल्यू √2 आया है। तो मैंने पहले बताया कि ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स में से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो इसी के फॉर्म में होता है। बट क्या क्या सिचुएशंस होंगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।